आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भ्रष्टाचार पर प्रहार और तेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर और बड़ा प्रहार होगा। भ्रष्टाचार गरीब और मध्यम वर्ग का हक छीनता है। उन्होंने कहा कि मैं जनता का हक छीनने नहीं दूंगा। मंगलवार को रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि आने वाले 5 साल बड़े फैसलों के होंगे। हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, इसलिए जनता मोदी को मजबूत करे। जम्मू हाईवे पर पहली बार गरजे जंगी हेलीकॉप्टर। तो वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात पहली बार जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरे। आपातकालीन स्थिति में उतरने का यह अभ्यास रात करीब 2:50 पर पूरा हुआ। नाराजगी रामदेव और बालकृष्ण की माफ़ी सुप्रीम कोर्ट में अस्वीकार। तो भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव और MD आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को माफ़ी मांगी। कोर्ट ने उनके माफ़ीनामे को अस्वीकार कर दिया। दोनों को फटकार लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने उनके माफ़ीनामे को दिखावटी बताया। शीर्ष अदालत ने उनको नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। परेशानी हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग कल रात बंद रहेगा। तो लाल कुआं रुद्रपुर सिटकुल हल्ट के मध्य समपार संख्या 1B पर रेलवे ट्रैक के बीच मरम्मत कार्य होने के कारण 4 अप्रैल गुरुवार की रात 8 बजे से 5 अप्रैल की प्रातः 8 बजे तक रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच सड़क मार्ग बंद रहेगा। रामपुर तिराहा कांड में 3 पुलिस वालों का सरेंडर। तो रामपुर तिराहा कांड में मंगलवार को 2 मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य आंदोलनकारी का शव गंगा नहर में बहाकर सबूत मिटाने के मामले में आरोपी तत्कालीन झिंझाना थाना प्रभारी ब्रज किशोर शर्मा, पुलिसकर्मी SP मिश्रा और गजराज ने कोर्ट में सरेंडर करते हुए अपने वारंट रिकॉल कराए। आयुष्मान कार्ड को लिंक करना अनिवार्य। तो आप भी CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं तो अब आपको अपने कार्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की ID बनाकर लिंक करना जरूरी होगा। उत्तराखंड में मतदान के दिन अवकाश रहेगा। तो उत्तराखंड में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का आदेश किया गया है। बीजापुर और बालाघाट में 12 नक्सली मार गिराए। गाजा में कब तक गरजेंगी बंदूकें। संजय सिंह को 6 माह बाद जमानत। तो सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह को 6 माह बाद जमानत दे दी। हल्द्वानी की लीसा फैक्ट्री में लगी आग, भारी नुकसान। तो रामपुर रोड स्थित गन्ना सेंटर के पास संचालित लीसा फैक्ट्री में मंगलवार की शाम भयंकर आग धधक उठी। कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने वाले धुएं के गुब्बार और आसमान छूती आग की लपटों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। विस्तारा को उड़ानों में देरी पर रोज रिपोर्ट देनी होगी। तो नागर विमानन महानिदेशालय ने विस्तारा को उड़ान रद्द होने के साथ साथ देरी पर दैनिक रूप से जानकारी देने को कहा है। आप सांसद संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत मिली। 2 महिलाओं समेत 12 नक्सली ढेर हुए। भ्रष्टाचार पर और कड़ा होगा प्रहार। बिजली मुफ्त मिलेगी और कमाई भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद कर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल अभूतपूर्व काम के लिए और बड़े फैसले के होंगे। अब बिजली मुफ्त मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी, इससे कमाई भी होगी। तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर प्रहार तेज होगा। PM ने कहा कि मोदी मौज नहीं, मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही आते हैं।
देश तोड़ने की बात करने वाले को सजा नहीं, टिकट देती है कांग्रेस। देवभूमि से नाता जोड़ दिलों को छू गए मोदी। तो युवा, पूर्व सैनिक, किसान, महिलाओं से प्रधानमंत्री ने कायम किया सीधा संवाद। चुनाव आयोग की मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता शुरू हुई, मिलेंगे पुरस्कार। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखंड की ओर से मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 17 अप्रैल तक रोजाना सीईओ उत्तराखंड के फेसबुक पेज पर प्रश्न अपलोड किया जाएगा, जिसके सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश के 270 केंद्रों में गेहूं की खरीद हुई शुरू। सरकारी विद्यालय में शारीरिक शिक्षा हो शामिल। सुगम के शिक्षकों को प्रोत्साहन के रूप में नहीं मिलेगा दुर्गम का लाभ। तो प्रदेश के सुगम क्षेत्र के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को सेवा प्रोत्साहन के रूप में दुर्गम की सेवा के रूप में नहीं जुड़ेगा। शिक्षा निदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक सुगम की सेवा के दुर्गम में जुड़ने से इन विद्यालयों के अधिकतर शिक्षक दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में जाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि निदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में से 189 विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध कर विद्यालय में स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से चयनित शिक्षकों की तैनाती की गई थी। इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की तैनाती के लिए शासन ने 23 जुलाई 2021 को आदेश जारी किया था। आदेश में कहा था कि इन विद्यालयों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के आधार पर यह परीक्षा होगी। चयनित शिक्षकों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ लाभ दिया जाएगा। यदि कोई शिक्षक चयन के बाद सुगम क्षेत्र के विद्यालय में तैनात होता है तो उसकी सुगम क्षेत्र की सेवा को दुर्गम क्षेत्र की सेवा माना जाएगा। स्कूलों में एसिड के रखरखाव के लिए गठित होगी समिति। तो शिक्षा निदेशक ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने अध्यापकों की कमी पर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। तो हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के 292 प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा कि ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें टीचरों की कमी है। ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें छात्र नहीं है और ऐसे कितने स्कूल हैं जिनके भवन जीर्ण शीर्ण हालत में है। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर तलब की। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हल्द्वानी में आग से लीसा फैक्ट्री जलकर राख हुई। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने राजप्रयागेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। रोडवेज के रूटों पर निजी बसों पर रोक जारी है। चुनावी बॉन्ड के धन से भाजपा कर रही दिखावा। तो कहा सीमित संसाधन में मजबूती से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। रिपोर्ट कार्ड के बाद भाजपा जनता के बीच। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस को न तो देश और न ही जनता की चिंता है। हरीश रावत ने भाजपा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति किया आगाह। तो कांग्रेस को भाजपा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर है। खुद कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आगाह किया है। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा सरकार ने झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। पुलिसकर्मियों ने हाजिर हो वारंट कराए रिकॉल। तो रामपुर तिराहा कांड के गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिसकर्मी गजराज सिंह और ब्रिज किशोर ने अदालत में हाजिर होकर वारंट रिकॉल कराए। फूड लाइसेंस की आड़ में बनाई जा रही थी दवाएं, फैक्ट्री सील की गई। बेस में डायलिसिस 2 शिफ्टों में होगी। तो श्रीनगर से खबर है। कार और मैक्स में भिड़ंत 2 घायल। तो श्रीनगर से खबर रही है। शराब के साथ 2 नेपाली महिलाएं गिरफ्तार हुई। सर्जन की तैनाती से हड्डी रोगियों का दर्द हुआ कम। 2 पालियों में होगी जेईई मेन की परीक्षा।
तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति की विशेष पहल पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय को भी परीक्षा केंद्र बनाने से पहाड़ के छात्र छात्राओं को सुविधा मिलने लगी है। परीक्षा केंद्र प्रभारी और विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर YP रेवानी ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में प्रवेश को लेकर होने वाली जेईई मेन परीक्षा के लिए गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर परीक्षा केंद्र है। घायल घुरड़ का उपचार कर वन विभाग को सौंपा। ट्रैक्टर चोरी का आरोपी गिरफ्तार, एक फरार हुआ। केदारनाथ यात्रा के लिए 2850 घोड़ा खच्चरों के लाइसेंस हुए जारी। 1.5 किलोमीटर दूर से ढोना पड़ रहा है पानी। नया शिक्षा सत्र हो गया शुरू, बच्चे पूछ रहे कब आएंगे गुरु। तो शिक्षकों की कमी का दंश झेल रहा शिक्षा विभाग। ब्लॉक में 22 प्रवक्ता और 17 LT के पद रिक्त। तो ब्लॉक के प्रधानाचार्य समेत 9 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से अब रिक्त पदों का आंकड़ा बढ़कर 49 हो गया है। नया सत्र शिक्षकों के लिए नई चुनौती लेकर आया है। इस दौरान पाठ्यक्रम पूरा करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। ब्लॉक के 13 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज है, जिनमें स्वीकृत 179 पदों में से प्रवक्ता के 22 पद और LT के 17 पद रिक्त चल रहे हैं। अमेनिटी के किंग्स स्पोर्ट्स को 8 विकेट से दी सख्त। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग। तो छात्रों ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के परीक्षा नियंत्रक से शुक्रवार को अलविदा जुम्मा को होने वाली परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है। प्रशिक्षण में सिखाए गए प्रारंभिक व्यवसाय के गुर। 30% महंगी हुई किताबें, बुक स्टोर पर लग रही खरीदारों की भीड़। तो शैक्षिक सत्र 2024-25 की शुरुआत होने के साथ ही इन दिनों बुक स्टोर पर किताबों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। बढ़ती महंगाई के साथ पढ़ाई पर भी महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का 50% काम पूरा। तो उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का करीब 50% काम पूरा हो चुका है। 4 अप्रैल को होगा एक्सपोर प्रतियोगिता। आदित्य और कार्तिकेय की शानदार पारी से देहरादून E और G की जीत हुई। सीपेट में प्रवेश के लिए 31 तक करें आवेदन। तो केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट डोईवाला में डिप्लोमा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। छात्र छात्राएँ 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 9 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो डिप्टी टर्मिनल मैनेजर ड्यूटी ऑफिसर के 247 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्पेशलिस्ट सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 87 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 38 एग्जीक्यूटिव डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। BSF में 82 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उप निदेशक परीक्षा नियंत्रक के 28 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तीसरी और छठी कक्षा में बदलेगा CBSE का पाठ्यक्रम। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने तीसरी और छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया है। इन दोनों कक्षाओं के बदले पाठ्यक्रम वाली नई पुस्तकें जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी। अब हाथीडगर जोन में नाइट स्टे की तैयारी। गर्मी की दस्तक के साथ ही लोगों की पसंद बना काफल। इस बार ईद की खुशियों पर महंगाई का ग्रहण। नैनीताल के ट्रैफिक सुधार को 4 हफ्ते में योजना बनाए। प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर जवाब मांगा। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें शिक्षकों की कमी है, साथ ही कितने स्कूलों में पर्याप्त संख्या में छात्र छात्राएँ नहीं हैं और कितने स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। 3 घंटे में 30 दमकल कर्मियों ने बुझाई आग।
तो हल्द्वानी के अग्निशमन वाहन में बीच में पानी और फोम खत्म हुआ। रुद्रपुर और रामनगर के दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। भीमताल के जून स्टेट के जंगल में लगी आग। यूपी नंबर की गाड़ी से 1 लाख रुपए बरामद हुए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। संदिग्ध हालत में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। नैनीताल में 6 माह बाद 6 माह का ब्यूटिशियन कोर्स शुरू हुआ। भवाली से खबर आई है। भवाली में कार खाई में गिरने से चालक की मौत। तो तिरछा खेत रोड पर सोमवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर गई। हादसे में घायल वाहन चालक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। धौलाखेड़ा बिजली घर से 6 घंटे बंद रही आपूर्ति। मैजिक पेन से चेक भर ठगी की कोशिश की गई। हादसे में मृतक के आश्रितों को बीमा क्लेम दे कंपनी। इमोशनल कार्ड के जरिए उत्तराखंड से रिश्ता पक्का कर गए मोदी। तो जनता से सीधे संवाद। कांग्रेस और केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक पर किया प्रहार। 400 पार का नारा नहीं, यह नए भारत की चाबी, बोले सीएम पीएम के नेतृत्व में बढ़ रहा है देश। कार पर खड़े होकर जनता का अभिवादन किया। मयंक एक्सप्रेस पर सवार लखनऊ की दूसरी जीत। तो आरसीबी को 28 रन से हराया। मैन ऑफ द मैच मयंक ने सत्र की सबसे तेज गेंद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। कॉर्बेट पार्क में आय का रिकॉर्ड टूटे। 23.46 करोड़ हुई कमाई। पिथौरागढ़ में कितने विद्यालयों में शिशु की कमी बताएं राज्य सरकार। विद्या आरंभ संस्कार में प्रतिभाग किया। जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया एसआरटी परिसर का भ्रमण। नशीली चाय पिलाकर नेपाली परिवार को बनाया शिकार। तो टिहरी के घनसाली से हरिद्वार घूमने पहुंचे एक नेपाली परिवार को जहर खुरानी गिरोह ने नशीली चाय पिलाकर अपना शिकार बना लिया। मैदानों में शुष्क रहेगा मौसम। तो उत्तराखंड में बुधवार को मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों में हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 4000 मीटर की ऊंचाई से अधिक वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। दून में 5 गुना तक सस्ते होंगे कलर डॉपलर 3D अल्ट्रासाउंड। दून अस्पताल में इको जांच न होने से निराश लौटे मरीज। दून अस्पताल में पूरी हो चुकी अग्निशमन यंत्रों की मियाद। फर्जी खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज किया। युवती से 8.5 लाख रुपए ठगे गए। सावधान, मोबाइल ऐप से न पढ़ें दाखिले के चक्कर में। तो केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की दौड़ के बीच ठगी की आशंका को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभिभावकों को अलर्ट किया है। कहा कि बच्चों के दाखिले के लिए मोबाइल ऐप से आवेदन नहीं होते, इसलिए अभिभावक सतर्कता बरतें, अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में दिल और फेफड़े का सफल ऑपरेशन किया। स्कूलों में एसिड की एक बूंद का रहेगा हिसाब। राज्य सरकार से शिक्षकों की कमी पर जवाब मांगा। वाहन की टक्कर से गुलदार की मौत हो गई। उत्तराखंड में शहद उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद हुई। पुलिस ने शाहजहांपुर में डाला डेला। बोर्ड परीक्षा का 45% मूल्यांकन पूरा हुआ। लीसा फैक्ट्री में भड़की आग। पिथौरागढ़ में मृत घोषित हो चुका आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो सीमांत में धोखाधड़ी के एक आरोपी को पुलिस ने वारदात के 15 साल बाद गिरफ्तार किया है। पत्नी से मिलने की चाह ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। 14 अप्रैल को चंडिका मंदिर में होगा महायज्ञ। पूर्णागिरी में लौटते श्रद्धालु की मौत। पूर्णागिरी के दर्शन कर लौट रहे यूपी कानपुर निवासी श्रद्धालु की तबीयत रेलवे स्टेशन में बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। इसमें तस्कर को 5 वर्ष की सजा हुई। मेले में वाहनों की गति पर रखे नज़र। चंपावत में 6 शराब ठेकों का आवंटन नहीं। पेंशनरों के मुद्दे पर दलों में दंगल। तो कांग्रेस पुरानी पेंशन की बात उठा रही है। भू कानून और मूल निवास लागू कराएंगे। 8 गांव मतदान को तैयार नहीं हुए।
अल्मोड़ा में डॉक्टर की तैनाती को लगा झटका। बागेश्वर में बस की फैन बेल्ट टूटी, यात्री परेशान रहे। चनौदा निवासी आर्मी जवान कमल सिंह मणिपुर में शहीद हो गए। सीमा पर तेज किया चेकिंग अभियान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने पर परिजनों में नाराजगी है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही बढ़ गई अभिभावकों की टेंशन, तो एनसीईआरटी के साथ ही निजी प्रकाशकों की किताबें भी खरीदनी पड़ रही हैं। वही खबर विकास नगर से 54 पौवे देसी शराब के साथ एक धरा गया। चाकू के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर ऋषिकेश से शराब तस्करी में युवक को गिरफ्तार किया। चक्राता क्षेत्र में 3 मंजिला रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। आशा वर्करों पर्यवेक्षकों को 3 माह से नहीं मिला है वेतन। डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन शुरू हुआ। शिक्षकों ने टीएलएम के माध्यम से शिक्षण पर दिया जोर। तो नए शिक्षा सत्र की शुरुआत पर कालसी में आयोजित शिक्षक चौपाल में अध्यापकों ने शिक्षा के स्तर में सुधार पर मंथन किया। युवती को झांसा देकर 8.5 लाख रुपए ठगे गए। अनियमितता मिलने पर दवा फैक्ट्री सील कराई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जारी किया। विदेश भेजने के नाम पर 12.5 लाख रुपए की ठगी की गई। कमेटी को दे सकते हैं चीला हादसे की जानकारी। हाउस टैक्स जमा करने की कैशलेस सुविधा मिलेगी। अधिवक्ता समेत 5 पर जमीन धोखाधड़ी का केस। तो देहरादून से खबर है, लक्ष्मण चौक निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। हरक और उनकी बहू की ईडी में पेशी फिलहाल टली। दून में एनआईए ने खंगाले आईएस के संपर्क। 2 महकमों के बीच फंसी पाइपलाइन की लीकेज। नाबालिग बहनों से अश्लील हरकत पर केस दर्ज किया। महिला को अश्लील वीडियो भेजने पर मुकदमा दर्ज किया गया। बद्री केदार की सुरक्षा के लिए नई एसओपी आएगी। रुड़की में दवा फैक्ट्री सीज की गई। रोडवेज कर्मियों ने आंदोलन को चेताया। देहरादून ई और जी डिस्ट्रिक्ट लीग में जीते। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद हुई। हत्या के प्रयास के मामले में 4 लोगों को 3 साल की कैद हुई। मेडिकल की छात्रा से छेड़खानी मुकदमा दर्ज। तो हैदराबाद से खबर आई, एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़खानी और ब्लैकमेल का मामला सामने आया है। कातिलाना हमले का आरोपी गिरफ्तार हुआ। विदेश भेजने के नाम पर 12.5 लाख रुपए ठगे गए। पौड़ी पुलिस ने 6 नशा तस्करों पर लगाया गैंगस्टर। लमगांव में 190 पौवे शराब के पकड़े गए। विकास नगर से फरार आरोपी पकड़ा गया। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी का आरोपी गिरफ्तार। तो जोशीमठ से खबर आई है, जोशीमठ पुलिस ने चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोरी का दूसरा आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने दावा किया है कि फरार आरोपी को भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। हत्या के प्रयास में 4 को 3 साल की कैद हुई। वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हुई। रुद्रप्रयाग में घायल घुरड़ दुकान में घुसा। विनोद प्रसाद सेमेल्टी के शिक्षा सचिव बनने पर खुशी। पौड़ी में कूड़े के ढेर में आग लगने से लोग रहे परेशान। युवाओं को स्वरोजगार के लिए किया जाएगा प्रेरित। केदारनाथ में मौसम खराब, बर्फबारी जारी। तो केदारनाथ में इस बार भी मौसम अनुकूल नहीं लग रहा है। अब जैसे ही यात्रा तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो दूसरी ओर अभी भी बर्फबारी हो रही है, जिससे व्यवस्थाएं जुटाने में परेशानी हो रही है। 17 छात्रों को नवोदय विद्यालय के लिए चयन किया गया। अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया। एसटीएच में अब 30 मिनट में हो जाएगा पथरी का ऑपरेशन। 20 कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोका। हेली दर्शन सेवा 90,000 में आदि कैलाश और 5 दिनी यात्रा। तो आदि कैलाश ओम पर्वत की धार्मिक यात्रा हेलीकॉप्टर से शुरू होने से विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु उत्साहित हैं। इसका ही परिणाम है कि पूर्व की अपेक्षा किराया दोगुना होने के बाद भी तेजी से लोग बुकिंग कर रहे हैं। बस्तियों के पास खराब हुई लोहाघाट डिपो की बस। अब नेपाल ने भी महाकाली में शुरू की राफ्टिंग। 9 अप्रैल से मुष्टामानु में होगी रामलीला। लोहाघाट में 2 अतिक्रमण हटाए गए। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से प्रोटीन पाउडर का नमूना फेल, जुर्माना लगाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से रुकेगा पलायन।
पोखरा में भाजपा के लिए वोट मांगे। देवप्रयाग में गोदियाल का रोड शो, गंगा पूजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशी के प्रचार में जुटे। बच्ची गांव के लोग 5 किलोमीटर गैस सिलेंडर ढूंढने को मजबूर हैं। नई सड़क तो बनी नहीं, पुराने रास्ते कर दिए बंद। पूर्णागिरी से लौटते श्रद्धालु की मौत हो गई। एक मैदान 3 चुनावी रैलियां और 10 साल से तेवर बरकरार हैं। मोदी की दौर से देश देख रहा नवनिर्माण। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सवालों को फिर बनाया अपना मैदान। ईडी का दावा, मुख्यमंत्री पूरी साजिश में शामिल रहे। गए थे गर्मी में निजात पाने, जल संस्थान ने की थाने में शिकायत। तो जल संस्थान ने शिखर व मौसी फॉल में नहाने गए लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आवेदन। 1 घंटा देरी से पहुंची विस्तारा की उड़ान। 35 लाख रुपए भी मिल गए, कब हटाएंगे ये खंभे। निम्न आय वर्ग के लोगों को छत दिलाने के लिए मिले 9.2 करोड़ रुपए। 5.31 करोड़ रुपए से संवारे गए दून के गांव। एमडीडीए के पूर्व अभियंता समेत 2 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। 6 साल के बच्चे से सिर पर मारा पत्थर। युवती को भेजे अश्लील वीडियो, मुकदमा दर्ज हुआ। नाबालिग से छेड़खानी आरोपी पर केस दर्ज किया गया। खड़ी कार में घुसा कोबरा, डोईवाला से खबर आई है। वेंटिलेटर पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भवन। बौद्ध धर्म में महिलाओं के अधिकारों पर हुई चर्चा। दून से रवाना हुई सत्संग मेले में उमड़ रही भीड़। गरतंग गली और नीलांग घाटी पहुंचे 148 पर्यटक। 12 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। तो टैया पुल के पास बोल्डर आने से बाधित हो गया था यातायात। जोशीमठ निर्माण पर आमने सामने आए वन विभाग और नगर पालिका। राहत बेस अस्पताल में अब पूरे दिन मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। तो श्रीनगर से खबर आई है। चाय में मिलाकर पिलाए नशीला पदार्थ, घनसाली के 4 लोग बेहोश हुए। 2 वाहनों की टक्कर में महिला सहित 2 लोग घायल। तो श्रीनगर से खबर आई है। बद्री केदार धाम की सुरक्षा की ट्रेनिंग के लिए बनेगी नई एसओपी। तिलोत पुल पर वाहन पार किए जाने से लग रहा जाम। गुलदार से रहें सतर्क, अकेले न निकलें घर से बाहर। तो लम गांव से खबर आई है। सड़क बनाए, डामरीकरण करना भूले। रेत बजरी के ढेर में तब्दील हो रहे हैं घाट। शिक्षा मंत्री के गृह जनपद में ही बना है शिक्षकों का टोटा। तो 250 से अधिक छात्र छात्राओं की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। सुगम में तैनात शिक्षकों को प्रोत्साहन के रूप में नहीं मिलेगा दुर्गम का लाभ। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का 50% काम पूरा हुआ। मई में परीक्षा, कॉलेज भवन जून तक चुनाव के लिए अधिकृत। तो गोपेश्वर से खबर है, कॉलेज के आधा दर्जन से ज़्यादा विषयों के कक्ष निर्वाचन विभाग के पास हैं। प्रेक्षक ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया के दौर में नहीं बजते लाउड स्पीकर। निजी स्कूल कर रहे अभिभावकों की जेब खाली। वीरेंद्र रावत आए, अब विकास की आस। 25 प्रश्न हल करने वाले को मिलेगा प्रमाण पत्र। तो हरिद्वार में मतदाता जागरूकता के लिए कराई जा रही है प्रतियोगिता। 5 को आएंगे जेपी नड्डा, तैयारियां शुरू हुई। नवोदय नगर कॉलोनी में गहराया पेयजल संकट। 2.5 किलो गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर रही है, रुड़की से चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। नशीली चाय पिलाई, 4 यात्री बेहोश हुए। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुई। 5,000 के इनामी गैंगस्टर को देहरादून से किया गिरफ्तार। नंबर स्विच ऑफ कैसे बताएं पानी की समस्या। गर्म पानी और हल्द्वानी में बिजली संकट ने रुलाया। आग से लिसा फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कार के खाई में गिरने से चालक की मौत। तो भवाली से खबर आई है। लोकसभा प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रहेगी नज़र। कानपुर में श्रद्धालु की ट्रेन से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 15 साल से फरार था, 2 साल बाद मरा घोषित, अब जिंदा निकला तो पकड़ा गया। हड्डी रोग विशेषज्ञ ने संभाला कार्यभार। बीएड में फीस वृद्धि से छात्रों में नाराजगी है। बागेश्वर देहरादून बस 3 किलोमीटर बाद हांपी।
सोमेश्वर का सैनिक मणिपुर में शहीद हो गया। एक स्कूल ऐसा भी, एक कमरे में 5 कक्षाएं, तो शिक्षा व्यवस्था का हाल विद्यालय के 3 कक्ष हो चुके हैं पूरी तरह ध्वस्त। अभिभावकों की जेब पर भारी नया शिक्षा सत्र। पंजाब में दबिश, अब तक पुलिस के हाथ खाली, तो पुलिस ने हत्यारोपी के पंजाब में छिपे होने की आशंका में दी दबिश। अज्ञात वाहन की टक्कर से 4 वर्षीय नर तेंदुए की मौत हो गई। खटीमा के जंगलों की आग से झुलसे हरे पौधे। सड़क हादसे में बिंदु खता के युवक समेत 2 की मौत हो गई।